जय हिंद। सभी भाइयों को राम राम। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का क्लास 4 भौतिक विज्ञान, जो कि टॉपिक वाइज क्लियर करते चल रहे हैं। इससे पहले इस टॉपिक का पार्ट 1 हम करा चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान। टॉपिक है भौतिक विज्ञान का पार्ट 2। इसमें हम टोटल 61 क्वेश्चन छाट कर दिए हैं। इसमें आपको बताना है पूरा वीडियो देखने के बाद आपने कितना क्वेश्चन को हल किया। तो चलते हैं आज बिना टाइम गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर, कक्षक में, नाभिक के बाहर, नाभिक और कक्षक दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, नाभिक के भीतर। नेक्स्ट है, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान शांति और डी है रेडियो एक्टिव विघटन। इसके सही आंसर क्या होगा? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी, एक भारी नाभिक को टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विखंडन, उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिविटी विघटन, उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, अपकरण अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा होता है निर्माण? नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन ए। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, परिरक्षक, नियंत्रक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मंदक। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का, लोहा का, तांबा या एल्युमिनियम। किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। ऑप्शन ए। फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया? फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन किया? ऑप्शन है वाटरमैन, पार्कर, चेल पार्क, शेफर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाटरमैन। आविष्कार और आविष्कारक का शॉर्ट वीडियो हमने इससे पहले डाल चुके हैं, जिसको देखना है और इसको आविष्कारकों का तो वो शॉर्ट वीडियो को भी देख ले। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल, फ्रैंकलिन, वेड, एडिसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। थर्मोस्कोप थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स एक, रिचर्ड गैलीलियो, जॉन गुटेनबर्ग, माइकल फैराडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गैलीलियो ने। थर्मास्कोप थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन बी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, हॉफमैन, विल्सन, एडिसन। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ऑप्शन ए। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आइडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार, क्रोनोमीटर। किसका किया जाता है? सोनार का। ऑप्शन सी। वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा नापी जाती है? वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वैन।
किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति को नापी जाती है। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के। तो इसका सेंसर क्या होगा? उच्च ताप के। पायरोमीटर मापने के प्रयोग किया जाता है उच्च ताप में, ऑप्शन सी। वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, वेरोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर। तो इसका सेंसर क्या होगा? वेरोमीटर, ऑप्शन बी। रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसका सेंसर क्या होगा? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ऑप्शन सी। रडार उपयोग में आता है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? वेरोमीटर, हाइग्रोमीटर, पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो इसका सेंसर क्या होगा? सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन है पीएच पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर, डेसिबल पैमाने पर। तो इसका सेंसर क्या होगा? रिएक्टर पैमाने पर, ऑप्शन बी। फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता। तो इसका सेंसर क्या होगा? समुद्र की गहराई में फेदोमीटर की उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। झूठ पता करने वाला यंत्र है, कौन सी है? पॉलीग्राफ, गायरोस्कोप, केमोग्राफ, पायरोमीटर। इसका सेंसर क्या होगा? पॉलीग्राफ, ऑप्शन ए। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? किस आवृत्ति सीमा में होती है? 0 से 5 हर्ट्ज, 6 से 10 हर्ट्ज, 11 से 15 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसका सेंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं। प्रकाश भेदक नहीं देते या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। तो इससे सेंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका है? प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का, प्रकाश के वेग का। तो इसका सेंसर क्या होगा? दूरी का, ऑप्शन सी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा, मोटर के द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। इसका सेंसर क्या होगा? रेक्टिफायर के द्वारा, ऑप्शन बी। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? या दूसरी क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, भाला को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी जा सके? इसका ऑप्शन है क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 15 डिग्री कोण। इसका सेंसर क्या होगा? क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, ऑप्शन बी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, समतल व अवतल लेंस। इसका सेंसर क्या होगा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष पीड़ित वाले व्यक्तियों को अवतल लेंस की प्रयोग किया जाता है। वर्षा की बूंदों को गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। इसका सेंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने, ग्राहम
वेल ने। इसका सही आंसर क्या होगा? गैलीलियो ने। ऑप्शन ए। कार्य का मात्रक है, ऑप्शन है जूल, किलोग्राम, वाट, डाइन। इसका सही आंसर क्या होगा? जूल। कार्य का सही मात्रा क्या होता है? जूल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? 90 डेसिबल, 100 डीबी, 120 डीबी, 60 डीबी। इसका सही आंसर क्या होगा? 60 डेसिबल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का विवर्तन के द्वारा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं किससे? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण। इसका सही आंसर क्या होगा? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी, सी। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान को संरक्षण। इसका सही आंसर क्या होगा? अस्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन है समय, चाल, विस्थापन, दूरी। इसका सही आंसर क्या होगा? विस्थापन। जिसमें वो आता है वो सदिश राशि होता है, और जिसमें वो नहीं आता है वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। जैसे सदिश राशि के लिए कौन कौन से होते हैं? आवेग, आवेग हो गए, वेग हो गया, बल है, और विस्थापन हो गए। ऐसे राशि में जिसमें वो आता है वो कौन सी होते हैं? सदिश राशि होता है। त्वरण हो गए, संवेग हो गए, ये सारे क्या है? सदिश राशि है। जिसमें ये सारे में क्या दिख रहा है आपको? वो, यानी ऐसे वाले क्या हो जाएंगे? सारे सदिश राशि हो जाएंगे। कुछ अपवाद होते हैं लेकिन इतना ही आपको पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होते हैं? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होते हैं? विवर्तन के, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, व्यक्तीकरण के कारण। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ेगा या घटेगा या अस्थिर रहेगा या इनमें से सभी? इसका आंसर क्या होगा? अस्थिर रहता है। ऑप्शन सी। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। इसका सही आंसर होगा पवन वेग। ऑप्शन सी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। इसका सही आंसर क्या होगा? बैंगनी। आंसर डी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 28 को, फरवरी 28 को, या 28 मार्च को, या 28 अप्रैल को? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी, ईसीजी में, ईईजी में, एक्सरे में। इसका सही आंसर क्या होगा? सोनोग्राफी। ऑप्शन ए। वायु में प्रकाश की गति होती है, वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड, 8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, या असीम। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। इसका सही आंसर क्या होगा? निर्वात में। ऑप्शन सी।
निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? हरा, पीला, नीला, लाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। इसका सही आंसर क्या होगा? बैंगनी सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला होता है और लाल सबसे अधिक। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न में से कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, परवलिक दर्पण। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? कौन सा दिखाई देता है? नीला, हरा, लाल, पीला। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडलीय नहीं है तब आकाश का रंग होगा, कैसा होगा? गहरा, नीला, काला, लीला, सफ़ेद। इसका सही आंसर क्या होगा? काला, ऑप्शन बी। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कॉर्निया में, आइरिस में, पुतली में, रेटिना में। इसका सही आंसर क्या होगा? रेटिना में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? कौन सा रंग नहीं है? काला, हरा, लाल, नीला। इसका सही आंसर क्या होगा? काला। काला क्या है? प्राथमिक रंग में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? ऑप्शन है नीला, पीला और लाल। नीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल, नीला, पीला और हरा। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी, पीला, हरा और नीला, हरा और लाल, ऑप्शन बी। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, कितनी होती है? 3, 5, 6, 7। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 7 रंग होते हैं। आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? कॉर्निया, नेत्र लेंस, पश्चमालिभि पेशी या आइरिस। इसका सही आंसर क्या होगा? आइरिस, ऑप्शन डी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, ऑप्शन डी। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल, नीला, बैंगनी या हरा। कौन सा होता है? लाल, ऑप्शन ए। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। इसका सही आंसर होगा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा? किसका होता है? बैंगनी का, लाल का, पीला का या नीला का। किसका होता है? सबसे बैंगनी का विक्षेपण अधिक होता है। एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा होता है, क्या होता है? वास्तविक, आभासी, छोटा और सीधा, आभासी और अभिवर्धित या अभिवर्धित। इसका सही आंसर क्या होगा? आभासी, छोटा और सीधा बनाता है, ऑप्शन बी। वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है सूर्य की तरफ, किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से कोई संबंध नहीं, सूर्य के विपरीत, सूर्य की अनुपस्थिति में। इससे सही आंसर क्या होगा? वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत में इंद्रधनुष दिखाई देता है जब वर्षा होती है तो। और लास्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? डायप्टर में, पेडला में, ल्यूमन में, ईएन में। इससे सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, डायप्टर में। भौतिक विज्ञान से जितने भी प्रकार का आपका क्वेश्चन बनता था उतने टाइप से और प्रकार से हमने आपको दे दिया है। पार्ट 1 इससे पहले पढ़ा चुका हूँ और पार्ट 2 ये है। इनमें से आप अगर इसे पूरा वीडियो देख लेने के बाद आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देखते हैं तो आपको भौतिक विज्ञान आर्मी जीडी के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद जय भारत।